एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड ऑफ क्लास 11th। जो आपका लिम्फ होता है उसको आप टिश्यू फ्लूइड भी कहते हो या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो टिश्यू के बीच में फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये आपके यहाँ से जा रही है आर्टरी, ठीक है। ये है आपकी कैपिलरी, ठीक है। और जो जा रही है ये होती है आपकी वेन। और कैपिलरी के आसपास पड़े होते हैं ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू की सेल्स भी हो सकते हैं। अब ये जो है ना, ये बड़ा, ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। जब आपका ब्लड यहाँ से ब्लड कैपिलरीज की तरफ से वेन से जा रहा होता है, कैपिलरीज का मेन काम क्या होता है? ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, और ये इनको प्रोवाइड कर दिया न्यूट्रिएंट्स इन टिश्यू को, ठीक है। पर जब इसने इनको प्रोवाइड करा तो साथ ही साथ यहाँ पे भी तो ये रह गया ना, आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो अच्छी अच्छी गैसेस हैं, वो भी तो रह गए ना यहाँ पे। जैसे आपकी ऑर्गन है, ऑर्गन में कुछ एक्स्ट्रा भी तो आ जाता है आपके न्यूट्रिएंट्स गैस, तो उन न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को अपने पास वापस लेना, और जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है ऑर्गन के बीच में, इनको वापस लेना, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, और वापस वेन को देना, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट करना चाहती ही नहीं हमारी बॉडी चाहती है कि जितना ज़रूरी है उतना मिले। जैसे ऑर्गन को जितना ज़रूरी था उतना ये ब्लड कैपिलरीज दे रही थी, आपके न्यूट्रिएंट्स हो गई, अच्छी गैसेस हो गई, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी बॉडी को चाहिए था, मिनरल साइंस, जो भी ये ब्लड कैपिलरीज दे रही थी इन ऑर्गन को। पर यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड जो है आपका, जिसे हम कहते हैं लिम्फ, यहाँ पे भी तो एक्यूमुलेट हो रहा है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि जितना भी ऑर्गन है आपका या ये टिश्यू फ्लूइड है, इसको लेना यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा और वापस वेन को दे देना, ताकि वो आगे फर्दर जो ऑर्गन है उनको ट्रांसफर कर सके, ठीक है। ये आपका होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में एक लिम्फेटिक नोड भी होती है। पिछला लिम्फोसाइट एक तरह की WBC हो गई, जो आपके बेकार सेल्स को खाती है, जो भी आपके टिश्यू फ्लूइड में पड़ा होता है। और इसके अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ गया। जब ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ गया तो हमने इसको लिम्फ नाम दे दिया बात। तो एक तरह से लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, बात तो एक ही है, ठीक है। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, इसमें प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तुम खुद सोचो, ये जो टिश्यू फ्लूइड होगा, ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होगी, इससे प्लाज्मा चला जाएगा, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन भी चले जाएंगे, पर इससे लार्ज प्रोटीन फॉर्म्ड एलिमेंट थोड़ी ना जा सकते। मतलब आपकी जैसे WBC होगी, RBC होगी, प्लेटलेट, वो तो नहीं जा सकते ना ब्लड कैपिलरीज में से। तो इसलिए टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा होता है, पर लार्ज प्रोटीन या फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। वाटर होता है, फिर डिजोल्व सब्सटेंस बाय वाटर भी होगा, तो इसकी सेम मिनरल कंपोजिशन होती है प्लाज्मा। और इसका फंक्शन क्या होता है कि एक्सचेंज कर न्यूट्रिएंट गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड और एंड द सेल, इसका मेन फंक्शन ये होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, टिश्यू फ्लूइड। अब आप इसे NCERT से रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।